हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज हम लोग यूपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर 1 है उसका जो फर्स्ट यूनिट है व्हाट इज़ साइकोलॉजी वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में जो सबसे पहले मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी है, उसके बाद और भी बहुत सारा टॉपिक्स है, तो हम लोग एक एक करके उसका कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा है व्हाट इज़ साइकोलॉजी, एमजेसी में भी पढ़ा है व्हाट इज़ साइकोलॉजी और एमए में भी पढ़े हैं व्हाट इज़ साइकोलॉजी। एक बार फिर से रिवीजन करते हुए इसको फिर से बता रहे हैं कि साइकोलॉजी क्या है। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास अनेक बार किया है। मनोविज्ञान के अर्थ में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अनेक परिवर्तन हुए हैं, जिसके फलस्वरूप ही अनेक अर्थ निकलकर सामने आए हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द साइकी और लोगस से हुई है। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो वो दो ग्रीक शब्द से मिलकर हुई है, पहला साइकी, दूसरा लोगस। साइकी का अर्थ आत्मा से है और लोगस का अर्थ ज्ञान होता है। यदि साइकोलॉजी शब्द का पूर्ण अर्थ समझा जाए तो इसका मतलब है कि आत्मा का ज्ञान ही मनोविज्ञान है, अर्थात मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। प्राचीन दार्शनिक अरस्तु ने सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यार सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो प्राचीन दार्शनिक जो थे अरस्तु, एरिस्टोटल जिन्हें कहते हैं, वो उन्होंने ही सबसे पहले आत्मा का विज्ञान बताया है साइकोलॉजी को। इसलिए प्राचीन काल में अरस्तु को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाने लगा। प्राचीन दार्शनिक द्वारा दी गई परिभाषा यह एक परिभाषा मात्र ही बनकर रह गई है और 17वीं शताब्दी तथा 18वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने, जिनमें लिप्जिग, होब्स, लॉक, कैंट, ह्यूम आदि का नाम उल्लेखनीय है, इन्होंने साइकी शब्द का अर्थ आत्मा से हटाकर उसे मन बताया है। फलतः मनोविज्ञान मन के अध्ययन का विज्ञान माना गया। पहले साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान माना गया, उसके बाद आत्मा को हटाकर साइकोलॉजी को मन का अध्ययन का विज्ञान माना गया। मनोविज्ञान की यह परिभाषा करीब करीब 1870 तक सर्वमान्य रही और मनोविज्ञान, जो उस समय दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी, की विषय वस्तु बनी रही। इन दार्शनिक परिभाषाओं में मुख्यतः दो तरह के दोष पाए गए। पहला, आत्मा या मन एक ऐसी अमूर्त वस्तु है जिसे देखा या सुना नहीं जा सकता। न आत्मा को देखा या सुना जा सकता है, न मन को देखा सुना जा सकता है, उसे तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसलिए जब इसे देखा और सुना ही नहीं जा सकता तो इसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन संभव नहीं है और इस पर कोई प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। प्रयोग करने के लिए उसको उपस्थित होना जरूरी होता है, लेकिन इसे तो देखा सुना नहीं जा सकता, इसलिए इस पर कोई वैज्ञानिक प्रयोग भी नहीं हो सकता। दूसरा, मनोविज्ञान को मन या आत्मा का विज्ञान मान लेने से उसकी विषय वस्तु अस्पष्ट ही बनी रहती है। लेकिन 1879 में जब विल्हेम वुंट ने जर्मनी में लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला स्थापित की। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 1879 में सबसे पहले मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई। किसके द्वारा की गई? तो विल्हेम वुंट के द्वारा की गई। कहाँ किया गया? तो जर्मनी में किया गया। और जर्मनी में कहाँ? तो लिप्जिग यूनिवर्सिटी में। यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन राइज होता है, इसको आप लोग ध्यान दें। तो फलस्वरूप मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन या आत्मा से हटकर मानसिक क्रियाएं या चेतन अनुभूति हो गई। पहले आत्मा या मन जो था साइकोलॉजी का सब्जेक्ट, उसको हटा कर के विल्हेम वुंट ने, जो कि एक संरचनावादी थे, उन्होंने मानसिक क्रियाएं या चेतन अनुभूति को ही मनोविज्ञान कहा। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनोविज्ञान चेतन अनुभूति या तात्कालिक अनुभूति के अध्ययन का विज्ञान है। इस परिभाषा को देने वाले विल्हेम वुंट थे और उनके जो शिष्य थे वो टिचनर, यही दो प्रमुख थे। संरचनावादियों की परिभाषा में त्रुटि पाए जाने पर मनोविज्ञान की दूसरी परिभाषा दी गई, जो कि व्यवहारवादियों द्वारा था। तो व्यवहारवादियों में जेबी वाटसन का नाम प्रमुख है।
इन लोगों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का एक वस्तुपरक विज्ञान माना है, लेकिन बाद में इस परिभाषा में भी दोष पाया गया और मात्र व्यवहार का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए आधुनिक मनोवैज्ञानिक जो कि एटकिंसन, स्मिथ, हिलगार्ड ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। सबसे पहले जो मनोविज्ञान था उसे आत्मा का अध्ययन का विज्ञान कहा गया, फिर उसे हटाकर मन का विज्ञान कहा गया। क्योंकि इनका कोई साइंटिफिक स्टडी इस पर नहीं हो सकती, क्योंकि इसे देखा सुना नहीं जा सकता, इसलिए संरचनावादी जो कि विल्हेम और टिश्नर थे, उन्होंने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का विज्ञान कहा। लेकिन इसमें भी खामियां निकली और व्यवहारवादियों ने इनका विरोध किया और फिर मनोविज्ञान को मन का व्यवहार का विज्ञान कहा गया। फिर व्यवहारवादियों का भी कोई अर्थ, व्यवहार का भी अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए आधुनिक मनोवैज्ञानिक जो कि एटकिंसन, स्मिथ और हिलगार्ड थे, इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन माना है, जो कि यह आधुनिक मनोविज्ञान की परिभाषा है और आज भी ये सर्वमान्य है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। इससे बहुत सारा क्वेश्चन राइज होता है, बहुत छोटा छोटा पॉइंट में इसमें क्वेश्चंस है, तो इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारा इसमें से क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इसे पढ़िए और समझिए।